Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So if you're new here, so hi, I am Tanisha Parjan and I would really like if you take a moment and subscribe down to my channel. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken. आज की वीडियो का टॉपिक इज स्पॉट राउंड एडमिशंस। पार्ट 1 ऑफ द वीडियो इज ऑलरेडी पोस्टेड, जिसमें मैंने जो पहले 3 मेन आईपी के काउंसलिंग राउंड्स थे उनके बारे में बताया था। और तब मैंने उस वीडियो में बोला था कि हम इस एडमिशन प्रोसेस की वीडियोस को 2 पार्ट्स में रखेंगे। पहला जो पार्ट था उसमें वो 3 मेन काउंसलिंग राउंड्स आए एंड आज की वीडियो में इज गोइंग टू बी अबाउट द स्पॉट राउंड प्रोसीजर एंड हाउ टू फिल द प्रेफरेंस लिस्ट। एंड स्पॉट राउंड प्रोसीजर में बेसिकली आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो। ऑल्सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल दी एंड। 1.5x पे देख लो, 2x पे देख लो, लेकिन देखना पूरा एंड तक, बिकॉज लास्ट तक तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स पता चलेंगे और अगर तुम बीच में स्किप करके या फिर बंद करके चले जाओगे सो इट विल बी योर लॉस। सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क एंड वॉच इट टिल दी एंड। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो द आईपीयू के जो स्पॉट राउंड प्रोसीजर है उसमें सबसे पहली चीज जो होती है इज दैट देयर इज नो रिजर्वेशंस। एंड अगर आपको अपनी कोर्स में, अपनी लाइन में बेस्ट कॉलेज चाहिए एज पर योर रैंक, द बेस्ट कॉलेज दैट यू वांट, तो आपको सबसे बेस्ट कॉलेज जो मिल सकता है वो मिल सकता है स्पॉट राउंड प्रोसीजर्स में, स्पॉट 1 में, स्पॉट 2 में। एंड जो स्पॉट राउंड्स होते हैं उसमें सबसे पहली बात कोई रिजर्वेशन नहीं होती है। देयर इज नो इनसाइड दिल्ली कोई रिजर्वेशन। आप लोग सब इक्वल बेस पे होते हो, इक्वल लेवल पे होते हो और आपकी इक्वल लेवल पे ही आपको जो है कॉलेज अलॉट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2000 रैंक है तो आपकी 2000 रैंक के अकॉर्डिंग ही होगा। ये नहीं कि 3000 वाले को कॉलेज मिल गया और 2000 वाला आउटसाइड दिल्ली है तो उसको नहीं मिला। सो ये वाली यहाँ पे बायसनेस नहीं होती है स्पॉट राउंड में। तो इसलिए मेरा सजेशन तो हमेशा से ये रहता है कि स्पॉट राउंड में तो जाओ ही जाओ। मैं भी गई थी स्पॉट 2 तक, मेरे घर वाले भी गए थे स्पॉट 2 तक एंड मेरा भी यही मानना है कि स्पॉट राउंड तो भाई तुम्हें जाना चाहिए। एंड यू आर स्टिल you still want to grow more and you want a better college or more better college, so spot round is meant for you all. Also अगर तुम लोगों को अभी तक किसी भी राउंड में कोई कॉलेज अलाउड नहीं हुआ है तब भी स्पॉट राउंड इज मेंट फॉर यू। राउंड का प्रोसीजर होता है वो बहुत सिंपल होता है और जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में जो 3 राउंड थे उसके समय मैंने आपको ये गाइडेंस दी थी कि जितने कॉलेज है सारे भर दो, 25 कॉलेज है तो 25 के 25 भर दो। तो इसमें बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। स्पॉट राउंड में सिर्फ वो कॉलेज भरो, वो कॉलेज जिसमें तुम्हें जाना है। तब हमारा एम था पिछले 3 राउंड तक कि हमें कोई कॉलेज में सीट अलॉट करनी है, कोई सीट सिक्योर करनी है किसी कॉलेज में। अब हमारा एम है टू अपग्रेड एंड गेट इनटू द कॉलेज दैट वी वांट एंड नाउ आवर एम हैज चेंज्ड। सो अब की जो तुम प्रेफरेंस लिस्ट भर रहे हो तो वो तुम्हें इस हिसाब से भरनी है कि तुम्हें बस वो कॉलेज भरने हैं जिसमें तुम्हें जाना है। तुम उन कॉलेजों को भरो जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस हैं, जो तुम्हारे घर के पास है और तुम्हें लग रहा है कि यार इस कॉलेज से बेटर है कि अगर मेरा उधर हो जाए। समझ गए मेरी बात? सो अब जैसे विप्स टॉप होता है सबसे पहला, तो वो सबकी प्रेफरेंसेस में आना चाहिए। तुम लोगों को विप्स में जाना है विप्स भर दो, अग्रसेन में जाना है अग्रसेन, जिम्स वसंत कुंज, डीएमई, ट्रिनिटी, जिम्स कालका जी और कौन से कॉलेज होते हैं, मैरी, सूरजमल, जो है तो अपने उन कॉलेजेस को भरो। ज्यादा लंबी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बट वो कॉलेज भरो जिसमें यू हैव लिटरली द डिजायर टू गो एंड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ये कॉलेज जो तुम भर रहे हो इसमें तुम्हें कोई भी अलॉट हो सकता है। कोई भी अलॉट जो तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट कॉलेज होगा तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट में वो तुम्हें अलॉट होगा। और फिर तुम मत बोलना कि यार ये तो हमने मस्ती में भरा था, हमें यहाँ नहीं जाना, ये तो बहुत दूर पड़ता है, या तो ये तो देखने के लिए भरा था कि शायद मिल जाता लेकिन अब नहीं जाना। क्योंकि एक बार कॉलेज मिल गया तो वो तुम्हारा कॉलेज हो जाएगा, फिर तुम्हारा कुछ इधर उधर का तुम्हारा ड्रामा नहीं होगा। सो सिंपल एज दैट, वही भरो जिसमें डिजायर है जाने का। फॉर एग्जाम्पल जब मैं डीएमई मिला था, मुझे 3rd राउंड में मुझे डीएमई अलॉट हुआ था, जो मेरा 3rd काउंसलिंग राउंड था उसमें मुझे डीएमई कॉलेज मिला था। मैं वहाँ कॉलेज में गई, मैंने वहाँ पे फीस जमा करी, मैंने रिपोर्टिंग करी, जो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है 3rd राउंड में मैंने वो करी, मैंने वो कॉलेज देखा, मैं वहाँ गई, मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं आया, मैं स्पॉट में गई। स्पॉट में मैंने वो कॉलेजेस भरे जिसमें मुझे जाना था। तो मैंने स्पॉट में 4 कॉलेजेस भरे थे, विप्स, महाराजा अग्रसेन, जिम्स वसंत कुंज एंड 4th पे मेरा ट्रिनिटी था। ठीक है, तो ये मेरे 4 कॉलेज थे जिनमें से मुझे किसी में जाना था। मुझे इसके अलावा किसी में जाना ही नहीं था। फिर तो मुझे था कि डीएमई सही है, अगर इन 4 में हो गया तो ठीक है, वरना तो चलो डीएमई काम चला लेंगे, डीएमई से काम चला लेंगे। तो मैंने ये 4 कॉलेज भरे थे जिसमें स्पॉट 1 में मुझे ट्रिनिटी मिल गया था, समझे। और फिर मैंने स्पॉट 1 में फिर से प्रेफरेंस लिस्ट भरी ऑफ दीज 3 कॉलेजेस
विप्स, अग्रसेन एंड जिम्स वसंत कुंज, जिसमें मुझे लग रहा था कि मेरा वसंत कुंज में होगा बट मेरे को महाराजा अग्रसेन मिल गया। सो ये वाला एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो तुम्हें समझ आ रहा होगा। जब तुम्हारा थर्ड काउंसलिंग राउंड में तुम्हें कोई कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज की तुम लोग ना फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो। यहाँ पे तुम लोग बहुत गलत हो जाते हो। जो भी तुम्हारी फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है वहां जाओ और फिजिकल रिपोर्टिंग करो। और इसका रीजन ये होता है कि देयर इज नो श्योरिटी दैट स्पॉट में आपको कॉलेज मिले ना मिले, अपग्रेड हो ना हो। एंड व्हाट यू वांट इज दैट कि आपकी एक सीट जो आपको थर्ड स्पॉट में मिली है एटलीस्ट वो तो आपके पास रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपना ही केस में अगर मेरे को थर्ड काउंसलिंग राउंड में मुझे डीएमई मिला था, मैं वहां गई, मैंने रिपोर्ट करा और अपनी सीट सिक्योर कर ली वहां पे अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करके। तुम्हारे को फिजिकल रिपोर्टिंग की डेडलाइन दी जाएगी, वहां पे जाके फिजिकल रिपोर्टिंग करो, फीस जमा करो, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करो, सब करो अपना नॉर्मल, समझो यही तुम्हारा कॉलेज हो गया है। बाद में जो आगे अपग्रेडेशन एंड ऑल होगा उसको तुम बैकअप में रखो, लेकिन अभी तुम थर्ड राउंड में जो भी तुम्हारे को कॉलेज अलॉट हुआ है गो एंड रिपोर्ट उसकी डेडलाइन से पहले। वहां पे क्या होता है तुम्हारी एक सीट हो जाती है कि हाँ ये मेरी सीट है, ताकि अगर मेरे को स्पॉट 1 में कुछ नहीं मिला, स्पॉट 2 में कुछ नहीं मिला, मेरी वो सीट रहेगी। अब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करोगे थर्ड राउंड के कॉलेज की डेडलाइन तक तो वो कॉलेज तो जाएगा। स्पॉट में भी कुछ नहीं मिला, स्पॉट 2 में भी कुछ नहीं मिला तो कहाँ जाओगे? बाहर, आईपी यूनिवर्सिटी से बाहर हो जाओगे ना। तो ऐसे मत करना बिल्कुल भी। तो फिजिकल रिपोर्टिंग प्लीज करना। बच्चे होते हैं कि भाई हम फीस नहीं जमा करेंगे, हम क्यों रिपोर्टिंग करें, अभी तो हमें और आगे जाना है। ऐसे मत करना प्लीज, ऐसे मत करना। अपनी एक सीट सिक्योर कर लो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा कॉलेज चेंज होता है सो क्या फीस जो होती है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने थर्ड राउंड का जो हमें कॉलेज मिला, अगर हमने उसमें रिपोर्ट करके फीस जमा करी, फिर स्पॉट 1 में हमारा कॉलेज चेंज हुआ तो क्या वो फीस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी? तो इसका आंसर है नो, नहीं होगी कोई फीस ट्रांसफर आपकी ऑटोमेटिकली, बट यू गाइज विल गेट द रिफंड लेटर। सो सिंपल प्रोसीजर है। तुम्हारे को थर्ड काउंसलिंग राउंड में जो भी तुम्हें कॉलेज मिला है, तुम गए, रिपोर्ट किया, तुमने फीस जमा करी, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करे, डन। अब तुम्हारा स्पॉट 1 में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ नया या स्पॉट 2 में कोई भी कॉलेज नया अलॉट हुआ तो तुम वहां जाओगे और वहां पे तुम्हें फिर से फीस देनी पड़ेगी, फिर से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, और जो तुम्हारा पिछला कॉलेज था उससे जो तुमने फीस पहले जमा करी थी वो तुम्हें बाद में मिलेगी, समझे। मुझे डीएमई मिला था, मैं डीएमई में गई, मैंने डीएमई में अपनी थर्ड राउंड में जाके फीस जमा करी, अपनी सीट सिक्योर करी। स्पॉट 1 में मुझे ट्रिनिटी हो गया तो मैं ट्रिनिटी गई, ट्रिनिटी में मैंने फिर से फीस जमा करी, नई फीस जमा करी और अपने नए डॉक्यूमेंट्स जमा करे और मुझे वहां डीएमई से बाद में रिफंड आया। सिमिलरली फिर मेरे को स्पॉट 2 में महाराजा अग्रसेन मिला तो मैं महाराजा अग्रसेन गई, वहां पे मैंने फिर से नई फीस दी और अपनी सीट, अपना सारे नए डॉक्यूमेंट्स लिए और फिर मुझे ट्रिनिटी से रिफंड बाद में आया, समझे। रिफंड आ जाता है, उसमें तुम्हारे को कोई बीटी नहीं है कि तुम्हारे पैसे खा लेगा कोई कॉलेज तुम्हारा पैसा नहीं खाएगा। तुम्हारे पैसे जो है तुम्हें मिल जाएंगे। 1 to 3 months का प्रोसीजर होता है, 1 month to 3 months के अंदर आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अब वो 1 month to 3 months इस लाइक कोई कॉलेज 1 महीने में दे देता है, कोई 1.5 में, कोई 2 में, कोई 2.5 में, कोई 3 में, कोई 3.5 में। 3 वैसे मैक्स 3 होता है, 3 से ज्यादा पे तुम जाओगे नहीं। तो 1 to 3 months का ये एक स्लो प्रोसीजर है, तुम्हें पैसे मिल जाते हैं, बाद में मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं, कोई तुम्हारे पैसे नहीं जाता। लेकिन जिस नए कॉलेज में तुम जाओगे तुम्हें फिर से फीस जमा करनी पड़ेगी। कोई भी फीस तुम्हारी ऑटोमेटिकली कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर नहीं होगी। नया कॉलेज नई फीस, पीछे से रिफंड, सिंपल एज दैट। जो 96,000 वाला तुमने अमाउंट दिया होगा दैट यू हैव टू पे ओनली वंस, एंड उसके अलावा जो फीस है जितने नए कॉलेज उतनी बार नई फीस। फोर्थ राउंड में सारे लोग एलिजिबल होते हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है, जिन्होंने पहले विड्रॉल ले लिया था और अब वो फिर से स्क्रैच से अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग, या फिर जो अब थर्ड राउंड में है वो लोग। हर बंदा इज एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड। आराम से जाओ स्पॉट राउंड में, एडमिशन लो, अपना अप्लाई करो, अपना इनरोलमेंट करो स्पॉट राउंड में, क्योंकि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को बहुत सोच समझ के भरो। ओनली फिल द colleges that you want to go in, only those colleges. Do not make a extra blunder, गंदी सी लिस्ट। नहीं, कोई ब्लंडर करने की जरूरत नहीं है। ओनली द डिजायर्ड कॉलेजेस, आपके ड्रीम कॉलेजेस। विप्स, महाराजा अग्रसेन मेरे को पता है सबकी लिस्ट में आएगा, और उसके बाद के वो 3, 4, 5 वो कॉलेज भरो जो तुम्हारी फील्ड में, जो तुम्हारा कोर्स है उसके हिसाब से बेस्ट कॉलेजेस है। फॉर एग्जांपल गूगल पे टाइप कर लो आईपीयू के टॉप कॉलेजेस फॉर बीकॉम, आईपीयू टॉप कॉलेजेस फॉर बीबी, आईपीयू टॉप कॉलेजेस फॉर बीजेएमसी। तुम्हारे को एक लिस्ट निकल के आ जाएगी रैंक, उसको देखो, उसमें देखो कि हाँ इसमें मेरे को शायद जाना है, इसमें नहीं जाना, ये मेरा डिस्टेंस से भी पास है, डिस्टेंस से नहीं है पास। डिस्टेंस को भी एक मेन रीजन रखो,
डिस्टेंस को तुम बिल्कुल साइडलाइन कर देते हो कि भाई हमको तो घर से दूर हो जाएंगे, हम तो ट्रैवलिंग करेंगे। भाई मैंने घर से दूर कॉलेज लिया है। आई पुट अप इन फरीदाबाद एंड माई कॉलेज इज इन रोहिणी, 2 अलग कोने हैं एंड आई नो व्हाट द स्ट्रगल इज। सो अपने चीज को फेस करते हुए आई एम सेइंग डू नॉट साइडलाइन द इश्यू ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस एक बहुत बड़ा इशू है, प्लीज इसको ध्यान में रख के अपने कॉलेजेस देखना। एंड ऑल्सो व्हाट कॉलेज यू वांट टू गो इन इज द मेन थिंग। चीज आती है कि स्पॉट राउंड का प्रोसीजर अगर थोड़ा सा ये होता है कि स्पॉट में जो बच्चे जाते हैं वो थोड़ा लेट जाते हैं टू द कॉलेजेस। इसका ये रीजन होता है कि तुम्हारा जब तक स्पॉट 2 होता है तब तक जो कॉलेजेस होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो ये होता था पिछले साल तक, अभी मे बी थोड़ा सा फास्ट प्रोसीजर चल रहा है जितना आई हैव सीन। सो मे बी तुम्हारे को ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, बट अगर थोड़ा बहुत भी होता है सो इसका एक सिंपल आंसर है दैट नहीं, स्पॉट में कोई पढ़ाई मिस नहीं होती है तुम लोगों की। इतना पूछा जाता है कि स्पॉट में हम लेट हो जाएंगे, हमारी पढ़ाई मिस हो जाएगी, हमारा जो कोर्स पीछे छूट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना ही तुम्हारा कोई कोर्स पीछे छूट रहा है, ना ही तुम्हारी कोई पढ़ाई मिस होने वाली है, क्योंकि तुम थोड़ा सा ही लेट होते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, घुसते ही तो तुम्हें पढ़ने लगने नहीं जाना। ये तो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि घुसते ही तुम में से कोई भी नहीं पढ़ने वाला। फर्स्ट ईयर में भाई बेसिक से शुरू होता है, धीरे धीरे सो यू गाइस विल इजिली कोप अप। एंड उसके बाद थर्ड थिंग ये होती है दैट टीचर्स को भी पता होता है कि तुम स्पॉट में आए हो। तुम बोल दो कि हाँ हम स्पॉट में आए हैं, तुम लेट आए हो, तो वो तुम्हारा सिलेबस कवर करवाएगी, तुम्हारे को असाइनमेंट्स में जो भी डेडलाइन होगी उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तुम्हें हर चीज में हेल्प मिलती है, फैकल्टी हेल्प करती है, और ये हर कॉलेज में होता है, हर कॉलेज में। सो सिंपल इज दैट कि स्पॉट राउंड में हमारा लेट एडमिशन होगा, ये होगा वो होगा, हमारी पढ़ाई मिस हो जाएगी। ऐसा क्या पढ़ना है तुमने? आते ही तुमने डिग्री थोड़ी ले लेनी है भाई, अभी बेसिक से शुरू होगा। सो कुछ तुम्हारा मिस नहीं होता है। जस्ट इट इज लाइक तुम्हें अपना बेस्ट कॉलेज चाहिए तो तुम्हारा एम होना चाहिए कि बस कॉलेज लेना है। अभी जो भी तुम्हें चाहिए वो, ये मत सोचो कि पढ़ाई मिस हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और फ्रेशर्स भी नहीं होती है। एक और चीज मैं बता दूं, बच्चों को बहुत ही होता है कि हमारी फ्रेशर्स मिस हो जाएगी, हम लेट जा रहे हैं, हमारी फ्रेशर्स मिस नहीं होगी। फ्रेशर्स मिस फ्रेशर्स तब होती है जब सारे एडमिशन राउंड्स हो जाते हैं। हर कॉलेज का मैं बता रही हूँ। आई हैव बीन इन DME, आई हैव बीन इन ट्रिनिटी, आई हैव बीन इन महाराजा अग्रसेन। सो आई हैव माई फ्रेंड्स इन विप्स, आई हैव माई फ्रेंड्स इन जिम्स। मेरे को पता है फ्रेशर्स तब होती है जब सारे राउंड्स हो जाते हैं IP के कंप्लीट। ये नहीं कि अब ये एक राउंड हुआ एंड उसके बाद फ्रेशर्स करा दी, बाद के बच्चे भाड़ में गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी फ्रेशर्स तब होगी जब तुम सारे राउंड्स को फुलफिल करके सब कुछ होने के बाद जो बंदे पहुंचेंगे फिर तुम्हारी फ्रेशर्स होगी। तो फ्रेशर्स तुम्हारी कुछ मिस नहीं होने वाला। अब मेरे को ये बच्चे बोल रहे हैं कि हाउ टू फिल द प्रेफरेंस लिस्ट। दीदी ये मैंने बता दिया जो, उसके अलावा फिर अपना मेरे को मैसेज आने लग जाएंगे, दीदी कौन से कॉलेज भरूं, दीदी कौन से कॉलेज भरूं। भाई अपने अकॉर्डिंग भरो ना। तुम्हें पता है तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है, तुम्हें पता है तुम्हारा कोर्स कैसा है, तुम्हें पता है तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा डिस्टेंस कहाँ है, तुम्हारा एम क्या है कॉलेज लाइफ में, तुम्हें कैसा कॉलेज चाहिए, तुम्हारे को कैसा चीजें चाहिए। मेरे को थोड़ी पता है। तो प्लीज मेरे को ये मैसेजेस मत करना। मेरे को इतने मैसेजेस आते हैं, दीदी ये कॉलेज की मैं बता दो, मैं BJMC के लिए कौन से कॉलेज भरूँ, मैं BBA के लिए कौन से कॉलेज भरूँ। भाई अपने गूगल खोलो, फोन में गूगल होता है ना, अपने टाइप करो बेस्ट कॉलेजेस फॉर BBA एंड IP यूनिवर्सिटी, आ जाएंगे लिस्ट। उसमें ये नहीं कि वो लिस्ट ही चेप दी, उस लिस्ट को देखो, उस लिस्ट में देखो कि ये कॉलेज में मुझे जाना है। यूट्यूब्स में उनके कैंपस देख लो थोड़ा बहुत, अगर जा सकते हो तो डू विजिट। माई बिगेस्ट एडवाइस कि गो एंड विजिट। जो तुम यूट्यूब पे देखोगे, जो तुम रियलिटी में देखोगे, जो तुम फोटोज पे देखोगे, जो तुम रियलिटी में देखोगे, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। सो अगर तुम दिल्ली में हो, NCR में हो एंड तुम यू गाइस कैन गो एंड सी द कॉलेजेस, तो भाई थोड़ा सा मेहनत का टाइम है, मुझे पता है गर्मी है, लेकिन यही टाइम है जब तुम अपने कॉलेज का लिए बेस्ट कर सकते हो। जाओ देखो कि ये कॉलेज का कैंपस बढ़िया है नहीं है, लोकेशन है नहीं है, क्या नहीं है, और फिर उस लिस्ट को देखो अपनी जो गूगल से निकाली है, कंपेयर करो कि भाई ट्रिनिटी में गया था, नहीं मुझे पसंद नहीं आया, क्रॉस। मैं जिम्स वसंत कुंज गया था, मुझे पसंद आ गया, टिक। कालका जी मेरे घर के पास है तो ये भी मैं जा सकता हूँ, ये भी मुझे पसंद आया, टिक। ऐसे करके अपनी एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट को भरो उस हिसाब से। आई गेस द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द लिस्ट एंड स्टफ इज 31 ऑफ जुलाई एंड मैं काफी 4 दिन पहले ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। सो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बट बी वाइज, चूज योर कॉलेजेस वाइजली एंड थोड़ा सा खुले दिमाग से काम करोगे तो सब इजी हो जाएगा। मेरे को इतने मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने आधों के रिप्लाई कर दिए, आधों के मैं नहीं कर पाई, आधों के मैं जान के नहीं कर रही बिकॉज आई फील कि मैं क्या रिप्लाई करूँ। दीदी हम इस कॉलेज में कैसे भरे, दीदी कॉलेज कब शुरू होगा। अरे यार कॉलेज शुरू हो जाएगा ना, तुम अभी कॉलेज की डेट कब, अगस्त में शुरू होते हैं कॉलेज,
एक रफ आइडिया है कि कॉलेज इज गोइंग टू स्टार्ट इन अगस्त। अब अगस्त में कौन सी डेट पे शुरू होता है वो तो हर कॉलेज का पता चल जाएगा ना। अब दीदी कॉलेज कब शुरू हो रहा है, दीदी ये कब हो रहा है, दीदी वो, दीदी क्या भविष्यवाणी थोड़ी कर रही है दीदी को भी जब ब्रोशर निकलता है, सर्कुलर निकलता है, तो ही दीदी को भी पता चलता है। दीदी के अंदर कोई कॉन्टैक्ट्स तो है नहीं, दीदी का तो आईपी यूनिवर्सिटी है नहीं, सिंपल एज दैट। सो गाइस बी थोड़ा वाइज एंड थोड़ा सा खुले दिमाग से चीजें करो। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू फिल द प्रेफरेंस लिस्ट, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एडमिशन फीस कि आपको हर कॉलेज में फिर से देनी पड़ेगी, एंड ऑल्सो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। अब बच्चे पूछेंगे कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो फर्स्टली आपका कोई भी रियल डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल नहीं कलेक्ट करता है कोई कॉलेज। आपको हर कॉलेज में हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सबमिट करनी होती है, आप हर चीज की फोटोकॉपी सबमिट करते हो। सिर्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो शायद रियल जाता है और वो तुम ले सकते हो आराम से। वो जैसे ही तुम्हारा स्पॉट में कॉलेज चेंज होगा और तो तुम्हारे को वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिंपल एज दैट। उसके अलावा तुम्हारा जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मार्कशीट्स हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया एंड व्हाट्सएवर, वो सारा एक फोटोकॉपी लिया जाता है हर कॉलेज में। किसी में भी तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे। सो ये वाली चीज मत करना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाएंगे या इधर से उधर, नहीं। डॉक्यूमेंट्स सारे फोटोकॉपीड होते हैं, सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो ओरिजिनल जाता है, सो वो सब मैनेजेबल होता है। सो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। और स्पॉट 1 स्पॉट 2 के बाद एक जो लास्ट राउंड होता है, जो हमारे टाइम पे बहुत बार हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इज द फाइनल राउंड। तो जो फाइनल राउंड होता है ना, अब उसमें बच्चे सोचते हैं हम स्पॉट 1 में भी चले गए, स्पॉट 2 में भी चले गए, अब हम फाइनल राउंड में भी चले जाएंगे। भाई नहीं, स्पॉट 2 तक ही तुम्हारा होता है, और अगर बाय चांस स्पॉट 3 हो गया तो स्पॉट 3, स्पॉट 2 तक, स्पॉट 2 या स्पॉट 3 तक, बस यू गाइज आर डन विद दैट। जो तुम्हारा फाइनल राउंड होता है, फाइनल राउंड इज मेंट फॉर द पीपल जिन्होंने पिछले किसी राउंड में कोई मिस्टेक कर दी है एंड वो आईपी यूनिवर्सिटी से बाहर हो गए। तुमने पैसे नहीं जमा करे, तुमने रिपोर्टिंग नहीं करी, या फिर ऐसे करके कुछ हुआ, तो जो तुम्हारा अब जो फाइनल राउंड होता है वो सिर्फ तुम्हारे लिए होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर तुम्हें पूरे अभी तक के राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं अलाउड हुआ, कोई भी कॉलेज नहीं अलाउड हुआ, तो फाइनल राउंड है तुम्हारे लिए। अब फाइनल राउंड में ये होता है कि अब तुम्हारा जो है जितनी भी सीट थी एक कॉलेज में, उसमें एडमिशन्स हो गए। अब कुछ सीट होती है जो बच जाती है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा लास्ट में ड्रॉप आउट कर ले, कोई CUET की वजह से DU में चला जाए, कुछ ना कुछ ड्रॉप आउट करने के बाद हर कॉलेज में ना कुछ सीट्स बच जाती है। जैसे एक कॉलेज में 5 सीट बच गई, 6 सीट बच गई, 10 सीट बच गई, डिपेंड्स। तो अब जो बच्चों जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होता है, तो उनको देखते हैं, उनकी रैंक को देखते हैं एंड उसके हिसाब से जो भी बेस्ट लगता है IPU को, तो वो उन बच्चों को एक कॉलेज दे देते हैं। और ये कॉलेज वो होता है, ये प्रोसीजर, ये राउंड उनके लिए होता है जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला है, जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। I hope you understand. This was all for the video. Thank you so much for watching. It was very short and precise और मैंने बिल्कुल point to point रखा है इस वीडियो को। मैंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा है। मैंने सिर्फ वो चीजें बताई है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो एंड ढंग से अपनी लिस्ट को भरो एंड आप सबके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने सारे दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से जो IPU यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ऑल्सो मोर informative videos related to college life, how you should be in college, what should be your styling, everything is going to come in more videos, so stay tuned for complete college tips. Also guys, vlogs भी देखा करो। vlogs किसके लिए? तुम्हारे लिए बनाती हूँ, entertainment के लिए, तो vlogs भी देखा करो। Bye.